हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AMSP एजुकेशन। आई एम अशोक। आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 5th साइंस की बुक का चैप्टर पानी के प्रयोग। क्या डूबा क्या तैरा। आयशा बेसब्री से खाने का इंतज़ार कर रही थी। आज घर में पूरी और चटपटे आलू की सब्जी जो बन रही थी। पूरी बनते देख उसे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी। उसने देखा जब अम्मी बेली हुई पूरी गर्म तेल में छोड़ती तो पहले पूरी तेल में डूब जाती। जैसे जैसे पूरी फूलती वैसे वैसे ऊपर आती जाती और तेल पर तैरने लगती। एक पूरी फूली नहीं और वह तैरी भी नहीं। यह देखकर उसने गूंदे हुए आटे की एक गोली बनाई और चपटी कर ली। उसने इस चपटे गोले को पानी से भरे बर्तन में डाला, पर यह क्या, वह तो डूब गई। तो आपने देखा होगा जब मम्मी घर में कढ़ाई में पूड़ी बनाती है तो क्या करती है, जैसे वो आटे को बेल के डालती है तो पहले वो तेल में डूबती है, फिर वो जैसे फूलती है ऊपर आ जाती है। तो इसी तरह बच्चे ने किया, इसने बेल के क्या किया, तेल की जगह पानी में डाल दिया तो डूब गया। सोचो और अंदाज़ा लगाओ, अगर आयशा फूली हुई पूरी पानी से भरे बर्तन में रखती तो वह तैरती या डूबती? तो भी डूब जाएगी। स्टील की प्लेट पानी में तैरेगी या डूबेगी? और चम्मच तो बच्चों वो भी डूब जाएंगे। प्लास्टिक का ढक्कन डूबेगा या तैरेगा? प्लास्टिक का ढक्कन तैरेगा। शाम को जब आयशा नहाकर आई तो माँ ने कहा, आयशा आज फिर तुमने साबुन पानी में गिरा दिया, पहले उसे निकाल कर ऊपर रखो। साबुन रखने की जल्दी में साबुनदानी आयशा के हाथ से छूट गई और पानी में तैरने लगी। आयशा ने बहुत धीरे से साबुन की टिकिया साबुनदानी में रखी, पर साबुन की टिकिया रखने पर भी साबुनदानी पानी में तैरती रही। आयशा की तरह तुमने भी कभी देखा होगा कि कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं जबकि कुछ चीज़ें पानी में तैरती रहती हैं। देखो, यह कविता भी कुछ ऐसे ही सवाल उठाती है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि पानी में काफ़ी सारी चीज़ें डूबती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे प्लास्टिक नहीं डूबेगी, बोतल नहीं डूबेगी, अगर आपने ढक्कन लगा दिया तो बोतल नहीं डूबेगी। और साबुन डूब जाएगा। अब आगे है, देखो चाचा इस सुई को, तैरना चाहा डूबी, पर भारी भरकम जहाज तो तैरता, उसमें क्या खूबी। लोहे का भारी जहाज है, सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी, बहती नहीं रवानी में। तो ये कह रहा है कि भाई जो सुई है, लोहे की जो सुई होती है बिल्कुल जरा सी है, लेकिन वो क्या है, पानी में तुरंत डूब जाती है। लेकिन इतना बड़ा भारी भरकम जो जहाज है वो पानी में कैसे तैर जाता है? तो पानी का जहाज बच्चों इसलिए तैर जाता है, ये पानी के जो जहाज होता है उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि वो पानी में डूबे ना। करके देखो, कक्षा में 4-5 दोस्तों के समूह बनाकर यह प्रयोग करो। तुम्हें चाहिए पानी से भरा एक बड़ा बर्तन और तालिका में लिखी चीज़ें। अब पानी से भरे बर्तन में से चीज़ें एक एक करके डालो और देखो क्या होता है। तैरती चीज़ के लिए यह निशान लगाओ सही का, और डूबती के लिए कांटा। अब पानी में डाली गई चीज़, मुझे पहले लगता था, प्रयोग किया तो पाया। तो जैसे खाली कटोरी को आप सीधी रखेंगे तो वो तैरती रहेगी। कटोरी में एक एक करके 6-7 कंकड़ डालने पर डूब जाएगी, जैसे जैसे वजन हो जाएगा डूब जाएगी। लोहे की कील या पिन डूब जाएगी। माचिस की तिल्ली नहीं डूबेगी। प्लास्टिक की खाली बोतल, बंद बोतल, प्लास्टिक की खाली बोतल मतलब प्लास्टिक की बोतल के ऊपर अगर आप ढक्कन लगा दोगे, बंद कर दोगे तो कभी नहीं डूबेगी। पानी से आधी भरी बोतल, वो भी नहीं डूबेगी। पानी से पूरी भरी बोतल डूब जाएगी। अब आ गया दवाई की पन्नी, एल्युमिनियम की फैली। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको प्रयोग करके देखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अपने साथी के समूह से भी पता करो क्या तैरा क्या डूबा, लिखकर पूरा करो। पहला है, लोहे की कील पानी में डूब गई जबकि कटोरी लोहे स्टील की थी, नहीं डूबी। मुझे लगता है यह इसलिए हुआ कि क्योंकि जो लोहा था वो था ठोस और कटोरी थी खुली, तो कटोरी को जब हम रखेंगे तो पानी में वो तैरने लग जाएगी। प्लास्टिक की खाली बोतल तो पानी में तैरी, पानी से भरी बोतल डूब गई क्योंकि जो पानी से भरी थी उसमें वजन था, वो डूब गई, और जो खाली थी उसमें कुछ नहीं था, हवा थी, तो वो रुक गई। दवाई की पन्नी जब फैली हुई थी, दवाई की जो पन्नी होती है जब वो फैली हुई थी तो वो तैर रही थी। खूब दबाकर गोली जैसे बनाने पर वो डूब गई। तो इसके साथ ये हुआ। अब देखो आगे क्या है, यह जादू तो नहीं। आयशा सुबह उठी तो पता चला कि अम्मी को बुखार है। पापा ने अम्मी के लिए चाय बनाई और दवाई खिलाने लगे। उन्होंने आयशा से कहा, अंडे उबलने के लिए रख दो, हाँ पानी में थोड़ा नमक डाल देना। आयशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला तो कुछ ज़्यादा ही गिर गया। तब उसने देखा कि बर्तन की तली पर बैठे अंडे अब थोड़ा ऊपर पानी में तैरने लगे। एक गिलास या किसी बर्तन में पानी डालो, उसमें एक साबुत नींबू डालो, आधा आधा चम्मच इस करके उसमें नमक डालो। क्या नींबू को पानी में तैरा पाए? तो ये प्रयोग है, आपको करके देखना है।
तुम्हें क्या लगता है नमक डालने पर नींबू तैरा होगा, क्यों? अब है देखो मृत सागर। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे ज़्यादा मज़े की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। याद है नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था। तो क्या होता है कि जो नींबू है, अगर आप डायरेक्ट पानी में डालोगे तो डूब जाएगा, लेकिन उस पानी में अगर आप नमक भर दोगे तो नींबू जो है वो ऊपर तैरने लग जाएगा। क्या घुला क्या नहीं। आयशा का चचेरा भाई हामिद उसके साथ खेलने आया। उसने आते ही शक्कर पारे की फरमाइश की। शक्कर पारा क्या होता है बच्चों? एक मीठा पकवान होता है जो कि आटे से बनता है, तेल में तल के, चीनी डाल के। अम्मी ने कहा, मैं पहले बाजार हुआ हूँ, आकर शक्कर पारे बना दूंगी। जब तक एक बर्तन में 2 गिलास पानी लेकर उसमें 1 कटोरी शक्कर घोल के रखो। हामिद ने सोचा, जल्दी ही कर लो, फिर टीवी देखूंगा। तुम हामिद को पानी में शक्कर जल्दी घोलने के लिए क्या क्या उपाय सुझाओगे? तो पानी में शक्कर घोलने के लिए देखो, पानी में शक्कर डाल दो, चम्मच से ज़ोर से हिला दो तो भी घुल जाएगी। या पानी के अंदर चीनी डाल के उसको थोड़ा आंच पे रख दो, गर्म कर दो तो जल्दी घुल जाएगी। आगे है करके देखो। 3-4 साथियों के समूह बनाओ। प्रयोग के लिए 4-5 गिलास और तालिका में लिखी चीज़ें इकट्ठी करो। हर गिलास में कुछ पानी लो। कोई एक चीज़ एक गिलास में मिलाओ। जो देखो उसे तालिका में लिखो। जैसे अब यहाँ पे एक प्रयोग है, देखो चीज़ें घुला या नहीं घुला। 2-3 मिनट रखने पर क्या हुआ? जैसे नमक पानी में घुल जाएगा तुरंत। मिट्टी थोड़ी देर तक रहेगी फिर घुल जाएगी। चाक पाउडर, चम्मच दूध, तो ये सब चीज़ें आपको, और जो तेल है वो कभी नहीं घुलेगा, वो अलग ही दिखेगा। बताओ, क्या पानी में घुलने के बाद नमक दिख रहा है? अगर नहीं तो क्यों? पानी में नमक तो घुल जाएगा तो नज़र थोड़ी आएगा। क्या अब पानी में नमक नहीं है? अगर है तो कहाँ है? तो पानी में नमक अब भी है, लेकिन वो घुल चुका है। नमक और चाक पाउडर के घोल को थोड़ी देर पानी में रखने पर दोनों में क्या अंतर है? कपड़े से छानकर तुम किस चीज़ को पानी से अलग कर सकते हो? जो चाक है वो अलग हो जाएगी, लेकिन नमक अलग नहीं हो पाएगा। आयशा और हामिद में बहस छिड़ गई। आयशा को लगा कि चम्मच से हिलाने पर तेल पानी में घुल गया। हामिद बोला, तेल की पीली पीली नन्ही बूंदें पानी भी अलग दिख रही हैं। आयशा बोली, चलो थोड़ी देर रखने के बाद देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तेल पानी में घुल पाया या नहीं, क्यों? पानी जो है बच्चों वो, और तेल जो है वो पानी में कभी नहीं घुल सकता। बूंदों की रेस। आयशा ने अपने टिफिन के ढक्कन पर एक साथ 2 बूंदें तेल की टपकाई। उसी के पास पानी की बूंदें और शक्कर के घोल की बूंदें भी टपकाई। टिफिन के ढक्कन को टेढ़ा करने पर कुछ बूंदें तेजी से बहकर आगे निकल गई, जबकि कुछ पीछे रह गई। तुम भी यह करके देखो और बताओ कौन सी बूंद सबसे आगे निकल जाएगी। तो सबसे पहले कौन सी निकलेगी? पानी की। उसके बाद निकलेगी आपकी तेल की, और सबसे बाद में निकलेगी चाशनी की, यानी कि मीठी की। पानी गया कहाँ? एक दिन आयशा की अम्मी चाय बना रही थी। वह पानी चूल्हे पर रखकर भूल गई। उन्होंने थोड़ी देर में आकर देखा तो कुछ ही पानी बर्तन में रह गया था। सोचो, बाकी का पानी कहाँ गायब हो गया? तो बच्चों, जब पानी को हम गर्म करते हैं, जब वो उबलता है तो भाप बन के ऊपर उड़ने लगता है। तो ऐसे ही वो ज़्यादा देर तक उबलता रहा तो पानी भाप बन के हवा में उड़ता ही चला गया। सोचो, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू के घर में आम पापड़ बनाने के लिए उसे धूप में क्यों रखा होगा? तुम्हारे घर में कौन सी चीज़ें धूप में रखकर बनाई जाती हैं? आगे है दांडी यात्रा। यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज़ थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी? बंदिश मतलब मना क्यों? उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों की तरह बनाए गए गड्ढों में भर दिया जाता है। तेज़ धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। तो इस तरीके से नमक बनाया जाता है, जो भी यहाँ पे बताया गया। क्या समझे? तुमने एक रुमाल धोया है, अब तुम उसे जल्दी से सुखाना।
जल्दी से सुखाना चाहते हो तो सोचो उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। उसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप उसको निचोड़ के धूप में रख दो, या निचोड़ के उसको हवा में सुखाओ। चाय बनाने के लिए तुम पानी में कौन कौन सी चीज़ें डालते हो, पानी में क्या क्या घुल जाता है। चाय बनाने के लिए हम देखो क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, तो और दूध डालते हैं। तो पानी में देखो दूध भी घुल जाता है, चीनी भी घुल जाती है, लेकिन चाय पत्ती नहीं घुलती। खाली चाय पत्ती का उसमें जो रस होता है वो उसमें मिक्स होता है। तुम्हें मिश्री के टुकड़े दिए गए हैं, उन्हें जल्दी घोलने के कुछ तरीके लिखो। तो उन्हें जल्दी घोलने का तरीका क्या है, या तो आप मिश्री को डाल के या तो कूट के उसमें डालो, या फिर उसको आंच पे रख के या चम्मच से उसको घुमा घुमा के आप उसको मिला सकते हो। तो बच्चों चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।